नमस्कार मित्रों, हमेशा की भांति मैं गौरव माथुर जुड़ चुका हूं आप सभी के संग एक नए चर्चा का विषय में। चर्चा का थंबनेल और टाइटल को देख आप अनुमान लगा ही चुके होंगे आज का चर्चा का विषय में। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए इसे शुरू किया जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे ट्यून टिल द एंड। इस चर्चा से जुड़े कोई भी डाउट या फीडबैक नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। इस चर्चा को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही चर्चा से जुड़े नूतन वीडियोस आगे भी पाते रहने के लिए जुड़े रहें आपकी अपनी फेवरेट चैनल विदिक संसार की ज्ञान धरोहर के संग। तो आइए मित्रों, एक नज़र डाल लिया जाए कि हम इस चर्चा में कौन कौन सा विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिक्री हमने कहाँ से लिया है, यानी फ्रॉम वेयर डिड वी डिराइव द वर्ड डिक्री। द्वितीय में हम बात करेंगे कि डिक्री के साधारण भाषा में अर्थ क्या है और इसके कितने प्रकार है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्री इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड इट्स टाइप्स। द्वितीय यानी तीसरा में हम बात करेंगे कि डिक्री शब्द जो है इसका अर्थ या परिभाषा जो कानून में लिखा गया है सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 2 के उपधारा 2 में, यानी द लीगल डेफिनेशन ऑफ डिक्री इन सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करने जाएंगे डिक्री के आवश्यक तत्व यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री, और उसी के साथ हम देखेंगे डिक्री के परिभाषा में यूज किए गए कुछ कठिन शब्द के अर्थ। डिक्री शब्द की प्राप्ति सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के उपधारा 2 यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में की जाती है। रहा बात डिक्री शब्द को साधारण भाषा में समझने का। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो डिक्री एक कानूनी दस्तावेज है यानी लीगल डॉक्यूमेंट है, और जिसमें अधिनिर्णय की औपचारिक अभियुक्ति की जाती है। इसे सिविल सूट में सिविल न्यायालय यानी सिविल कोर्ट के जरिए दिया जाता है। स्मरण रहे कि हर मुकदमे में सिविल सूट नहीं होता है, सिर्फ सिविल मुकदमे में ही यानी सिविल केसेस में ही सिविल सूट होता है, और जो मुकदमे में सिविल सूट नहीं होता है उनमें डिक्री नहीं होती है। इस क्षण आपके लिए दो तत्व को समझना महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा है। सबसे पहले है सिविल मुकदमे यानी सिविल केसेस क्या होती हैं, और दूसरा है सिविल न्यायालय यानी सिविल कोर्ट क्या है। तो सिविल केसेस यानी सिविल मुकदमे वह मुकदमे होती हैं जिनमें कि लोग या व्यवसाय के बीच पैसे को लेकर विवाद या व्यक्तिगत अधिकारों को कुछ चोट शामिल होती हैं। सिविल न्यायालय यानी सिविल कोर्ट वह कोर्ट है जो सिविल केसेस यानी सिविल मुकदमे को देखती हैं या उसकी सुनवाई करती हैं। सिविल न्यायालय आपराधिक गतिविधियों से परे रहते हुए यानी आपराधिक गतिविधियों के बजाय व्यक्ति या लोग या फिर कंपनियों के बीच पैसे को लेकर विवाद या व्यक्तिगत अधिकार को लेकर विवाद में सुनवाई करती है। सिविल न्यायालय यानी सिविल कोर्ट धन, ऋण, संपत्ति इत्यादियों में सुनवाई करती है। वैसे तो डिक्री 3 मुख्य प्रकार के हैं। सबसे पहले स्थान में आता है प्रिलिमिनरी डिक्री यानी प्रारंभिक डिक्री या प्रारंभिक हुक्मनामा। दूसरे स्थान पे आता है फाइनल डिक्री यानी अंतिम हुक्मनामा, और तीसरे स्थान में आती है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री यानी आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हुक्मनामा। परंतु डिक्री के इस प्रकार को एक और डिक्री जोड़ती है या एक और डिक्री ऐड होता है डिक्री के इस प्रकार में, उसे कहा जाता है डीम्ड डिक्री, DEEMED, डीम्ड डिक्री, DCR। डीम्ड डिक्री और कुछ नहीं उस प्रकार की डिक्री है जो क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 या फिर आपका रिजेक्शन ऑफ क्लेम और एडजुडिकेशंस अंडर ऑर्डर 21, रूल 58, 98 और 100 के साथ डील करती है। समय हो चुका है डिक्री की कानूनी परिभाषा यानी लीगल डेफिनेशन को भी देख लेने का। तो आइए कृपया अपनी स्क्रीन पे आ रहे स्लाइड्स पे गौर फरमाएं।
इस धारा में डिक्री की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि डिक्री का अर्थ एक न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। जहां तक न्यायालय द्वारा इसे अभिव्यक्त करने का संबंध है, मुकदमे में विवाद में सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करता है और या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकता है। इसे धारा 144 के तहत एक वाद की अस्वीकृति और किसी भी प्रश्न के निर्धारण को शामिल करने के लिए समझा जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी न्याय निर्णय शामिल नहीं होगा जिसमें अपील एक आदेश या डिफॉल्ट के लिए बर्खास्तगी के किसी आदेश से अपील के रूप में होती है। डिक्री के एक्सप्लेनेशन को भी देख लेना उचित होगा। तो आइए कृपया डिक्री के एक्सप्लेनेशन को भी देख लिया जाए। डिक्री के एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है कि एक डिक्री प्रारंभिक होती है जब मुकदमे को पूरी तरह से निपटाने से पहले आगे की कार्यवाही करनी होती है। अंतिम है जब इस तरह के अधिनिर्णय ने मुकदमे का पूरी तरह से निपटारा कर दिया। और डिक्री आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम भी होती है। तो मित्रों, इस चर्चा को विराम देने से पूर्व आइए देख लेते हैं डिक्री के आवश्यक तत्व यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। डिक्री के 5 आवश्यक तत्व हैं। पहला, देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन। दूसरा, द एडजुडिकेशन मस्ट बी डन इन सूट। तीसरा, determined rights of the parties or the matter in controversy in the suit. चौथा, such adjudication must be of conclusive nature. और पांचवा, there must be a formal expression of such adjudication. डिक्री के परिभाषा में इस्तेमाल किए गए कुछ कठिन शब्दों को देख लेना आवश्यक होगा। तो आइए देखते हैं एडजुडिकेशन क्या होता है। एडजुडिकेशन का अर्थ हुआ न्यायिक निर्णय, यानी इट इज अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैटर इन डिस्प्यूट। सूट क्या होता है? सूट या सिविल सूट एक सिविल प्रक्रिया का नाम है। इट इज अ नेम ऑफ अ सिविल प्रोसेस। राइट ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या हुआ? राइट ऑफ द पार्टीज का अर्थ होता है पार्टियों का अधिकार, जहां की राइट का अर्थ सब्सटेंटिव राइट से होता है, ना कि प्रोसीजरल राइट। और पार्टीज का मतलब होता है वादी यानी प्लेंटिव। ये वह व्यक्ति हैं जो मुकदमे की करता है या मुकदमे की आवेदन करता है। और प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट, यह वह व्यक्ति होते हैं जिन पे वादी द्वारा आरोप लगाया जाता है। तो चलिए चर्चा को विराम देने का समय आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या क्या जानने मिला। तो आपको जानने मिला डिक्री क्या होता है, साधारण भाषा में डिक्री का अर्थ, कानूनी परिभाषा डिक्री का, डिक्री कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिक्री के बारे में भी आपको जानने मिला, और डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट्स यानी आवश्यक तत्व डिक्री के जो है उसके बारे में भी आपको जानने मिला। अच्छा, क्या आप सोच रहे हैं कि डिक्री के टाइप्स का एक्सप्लेनेशन आप नहीं देखें? अगर हाँ, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इस चर्चा में मैंने आपके साथ डिक्री के टाइप्स का एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है कि अगर मैं इस चर्चा में डिक्री के टाइप्स का एक्सप्लेनेशन करता तो संभवतः यह चर्चा कुछ लंबा हो जाता और बोरिंग भी हो जाता। तो इसीलिए मिलते हैं आपसे एक दूसरा चर्चा में डिक्री के सीरीज का, जहां की मैं करूंगा डिक्री के टाइप्स का एक्सप्लेनेशन। तो अब आप क्या करें? अब इस क्षण भाई आपके पास क्या उपाय है, क्या करने का तरीका है, क्या कर सकते हैं आप? ये एक बड़ा प्रश्न है, सोचना पड़ेगा। अभी आप 2 काम कर सकते हैं मेरे नज़र से। तो सबसे पहले कि अगर आप इस वीडियो को तब देख रहे हैं जब हमारी ये सीरीज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप वेट करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज में आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को चयन करना ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को तब देख रहे हैं जबकि हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है डिग्री के ऊपर, तो आप इस वीडियो के ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया जाएगा। इसके साथ समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। मैं गौरव माथुर आपसे विदा लेता हूं, इस आशा के साथ कि फिर एक नए चर्चा में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, एक नए उमंग, उत्साह और जोश लिए। तब तक के लिए अगर आपको इस चर्चा में कुछ भी पसंद आया है तो इस चर्चा को लाइक करें। स्मरण रहे, आपका लाइक या लाइक नहीं करने से ना तो हमें पैसे प्राप्त होते हैं और ना ही यह वीडियो में कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज होता है। आपका लाइक हमें मोटिवेट करते हैं, तो आपका लाइक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है हमें मोटिवेटेड रखने के लिए, ताकि हम आपको प्राप्त करा सकें कानून की नई नई जानकारियों के साथ। और आप इस चर्चा को अपने मित्र के साथ शेयर भी करें, शायद आपके कोई मित्र को इस ऐसे ही कोई चर्चा का जरूरत हो इस समय। तो इसके साथ समय आ चुका है अंत करने का। मैं गौरव माथुर अंत कर रहा हूं इस चर्चा को। प्रणिपात।